हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। आपको ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज है तो पहले उस नॉलेज को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट इज अ पॉइंट। तो ऐसा एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसका कोई भी थिकनेस ना हो, दैट इज अ पॉइंट। अब देखिए आपके स्क्रीन पर तीन फिगर्स हैं 1, 2 एंड 3। पहले फिगर को देखिए, पी क्यू यहां पे लाइन सेगमेंट है क्योंकि यहां पे P and Q are the two definite endpoints of this particular structure. ए बी यहां पे एक लाइन है क्योंकि ए के परे भी लाइन सेगमेंट जा रहा है, एट द सेम टाइम बी के परे भी लाइन सेगमेंट जा रहा है। तो यहां पे ए और बी महज दो पॉइंट्स हैं जिसके जरिए एक लाइन गुजर रही है। तो लाइन का कोई भी डेफिनेट एंड पॉइंट या डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। फिगर नंबर 3 जो है, दिस इज अ रे, क्योंकि यहां पे एक डेफिनेट स्टार्ट पॉइंट तो है विच इज ओ, बट यहां पे कोई डेफिनेट एंड पॉइंट नहीं है। ये जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ये पी के ऊपर से गुजर के एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रे। तो रे में कोई डेफिनेट एंड पॉइंट नहीं होता जबकि स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक उसी तरह से एक बार रिवाइज कर लिया जाए एंगल्स को। तो यहां पे देखिए आपको दो फिगर्स दिख रहे हैं 1 एंड 2। पहले चले आते हैं 1 पर। ए पी इज अ लाइन सेगमेंट, ए सी इज अ लाइन सेगमेंट, बी सी इज अ लाइन सेगमेंट। यहां पे देखिए तीन एंगल्स बने हुए हैं, ए बी सी, बी ए सी एंड सी ए बी। अब इन लाइन सेगमेंट्स को बहुत ध्यान से देखिए। जो एंगल सी ए बी है ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है, जबकि एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए ये दोनों ही राइट एंगल से कम है, तो इनको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। ठीक उसी तरह से फिगर नंबर 2 को देखिए, यहां पे दो लाइंस हैं आर एस एंड पी क्यू, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट ओ। तो यहां पे चार एंगल्स बन रहे हैं, पी ओ आर जो एक 90 डिग्री से कम वाला एंगल है यानी कि एक्यूट एंगल है, आर ओ क्यू जो 90 डिग्री से बड़ा है यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल है, एस ओ क्यू जो 90 डिग्री से कम है यानी कि एक्यूट एंगल है, एस ओ पी जो 90 डिग्री से बड़ा है यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल है। तो चलिए अब चले आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हम नया पढ़ने वाले हैं उस तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल को आपने जोड़ा और उनका सम ऑफ मेजर अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री आता है तो उन एंगल्स को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। स्क्रीन पे देखिए 1 एंड 2। 1 के वैल्यू के साथ 2 के वैल्यू को ऐड कीजिए यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कीजिए, कितना आता है 90 डिग्री। यानी कि 1 एंड 2 ये दो एंगल्स जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब चले आइए 3 एंड 4 पे। 3 का वैल्यू है 35 डिग्री, 4 का वैल्यू है 65 डिग्री, दोनों को ऐड कीजिए तो आएगा 110 डिग्री। तो ऑब्वियसली यहां पे 90 डिग्री नहीं आ रहा है, तो यहां पे 3 एंड 4 आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। अब चले आइए पेज 76 पर, वहां पे एक थिंक डिस्कस एंड राइट वाला सेक्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कैन टू acute एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो दो acute एंगल्स को अगर हम जोड़ें तो क्या वो 90 डिग्री हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नंबर 2, कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से ज्यादा। तो अगर आपके पास दो ऑब्ट्यूस एंगल है तो ऑब्वियसली उनका सम जो है वो 90 डिग्री कभी नहीं हो सकता, तो ये होगा नो। नंबर 3, कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। वापस से राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो अगर आप दो 90 डिग्री को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली वो तो 90 डिग्री नहीं आएगा, तो दो राइट एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो अगेन द आंसर इन दिस केस इज नो। चले आते हैं ट्राई दिस पर। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपको बताना है कि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। नंबर 1 देखिए, 70 डिग्री एंड 20 डिग्री, तो 70 के साथ 20 ऐड कीजिए, आता है 90। दैट मीन्स नंबर 1 में ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नंबर 2 में आइए, 75 एंड 25, तो 75 के साथ अगर आप 25 ऐड करते हो तो आपका आएगा 100 डिग्री। तो ऑब्वियसली यहां पे ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अगले में आ जाइए नंबर 3, 48 डिग्री एंड 52 डिग्री। 48 के साथ 52 ऐड करोगे तो आपका आएगा 100। वापस से नंबर 3 के दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के नहीं हैं। नंबर 4 पे आइए,
35 एंड 55, तो 35 के साथ अगर आप 55 को जोड़ते हो आता है एग्जैक्टली 90, यानी कि नंबर 4 में ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्वेश्चन 2 पे आइए, What is the measure of complement of each of the following angles? नंबर 1 देखिए 45 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट होने के लिए कितना सम होना चाहिए? 90 डिग्री। यहां पे एक एंगल अगर 45 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने का होगा? ऑब्वियसली 90 में से 45 को माइनस कीजिए तो वापस आपका 45 आता है, दैट इज द आंसर। ठीक उसी तरह से आप नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपल 90 में से इन वैल्यूज को माइनस करना है, जो वैल्यू आएगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। क्वेश्चन 3 पे चले आइए, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। मान लेते हैं एक एंगल का मेजर है ए, दूसरे का मेजर है बी। अब a प्लस बी आता है आपका 90 डिग्री, क्योंकि a और b एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो a क्या आएगा? 90 माइनस बी, इजंट इट? अब देखिए आपको बताया है a और b का डिफरेंस है 12 डिग्री, यानी कि a माइनस बी आपका है 12 डिग्री। तो अभी आपने a कितना निकाला? इट इज 90 माइनस बी, यानी कि यहां पे बैठेगा 90 माइनस बी इज इक्वल्स टू 12 डिग्री। तो 90 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 12 डिग्री। तो इसको सॉल्व कीजिए, 90 को ट्रांसपोज कीजिए राइट हैंड साइड पर, तो 2b इज इक्वल्स टू 12 माइनस 90। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने आपको सॉल्व करके दिया भी हुआ है। अब चले आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स आपको मैंने दिए और उन दोनों एंगल्स का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री आता है, तो उन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। फिगर नंबर 1 देखिए, एक एंगल है 60 का, दूसरा है 120 का। 60 के साथ अगर 120 ऐड करोगे कितना आएगा? 180। दैट मींस दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। नंबर 2 देखिए, 68 का एक एंगल है, 112 का एक एंगल है। 68 के साथ 112 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 180। तो वापस से ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। नंबर 3 देखिए, 180, तो 100 के साथ 80 अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 180, यानी कि वापस से ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। अगला वाला देखिए, 135 एंड 45, तो 135 के साथ अगर आप 45 ऐड करते हो तो वापस से आपका आता है 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। चले आइए पेज नंबर 77 पर, थिंक डिस्कस एंड राइट सेक्शन पे वापस से 3 क्वेश्चंस हैं। चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। नंबर 1, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या दो ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से ज्यादा हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। नंबर 2, कैन टू अक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? दो ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से कम है, तो क्या उन दोनों को जोड़ने से कभी भी 180 आना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो। नंबर 3, कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? तो अगर दो राइट एंगल्स हैं, यानी कि हर एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो दो 90 डिग्री को जोड़ोगे तो 180 ही आएगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? यस। अब देखिए ट्राई दिस में, पहला है 110 एंड 50, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 160, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री नहीं है। अगला देखिए 105 एंड 65, दोनों को जोड़ोगे आएगा 170, तो अगेन ये दो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री नहीं है। नंबर 3 देखिए 50 एंड 130, 50 के साथ 130 जोड़ोगे आएगा 180, यानी कि यहां पे ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एक दूसरे के हैं। नंबर 4 देखिए 45 एंड 45, दोनों अक्यूट एंगल है, तो अभी हमने बोला था दो अक्यूट एंगल का एडिशन कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता, तो यहां पे भी ये दोनों एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री नहीं है एक दूसरे के। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स? तो नंबर 1 देखिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। एंगल मेरे पास दिया हुआ है 100 डिग्री। अब मान लीजिए दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का सम आना चाहिए 180 डिग्री, अगर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हुए तो। अगर एक वैल्यू 100 डिग्री है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली 180 माइनस 100 विच इज 80 डिग्री। ठीक इसी लॉजिक से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अमॉन्ग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 44 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल, फाइंड देयर मेजर्स। तो चलिए मान लेते हैं कि जो स्मॉलर एंगल है उसका मेजर है ए, तो जो लार्जर एंगल है उसका मेजर कितना होगा, 44 डिग्री मोर देन द स्मॉलर, यानी कि a प्लस 44। अब ये दोनों एंगल्स जो हैं इन दोनों का एडिशन, मेजर का एडिशन आना चाहिए कितना, 180। यानी कि मेरा इक्वेशन क्या बनता है, a प्लस 44 इज इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि स्मॉलर एंगल कितना है और उससे आप निकाल सकते हो कि लार्जर एंगल कितना है। आपके स्क्रीन पे देखिए, मैंने आपको सॉल्व करके वैल्यूज दिखा दी हैं। अब चले आते हैं पेज 78 के एक्सरसाइज नंबर 5.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है कि ये जो एंगल्स दिए हुए हैं इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालोगे, जैसे नंबर 1 में देखिए एंगल दी हुई है 20 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या कि एंगल्स के जो सम है वो आना चाहिए कितना, 90 डिग्री। यानी कि सिंपल आप 90 से 20 को माइनस कीजिए, जो आपका वैल्यू आएगा इस केस में 70, दैट विल बिकम योर कॉम्प्लीमेंट। ठीक इसी तरह से पार्ट नंबर 2 और 3 को आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहां पे 3 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इन तीनों में आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या, दो एंगल्स को जोड़ोगे तो उसका सम आना चाहिए 180 डिग्री। नंबर 1 को देखिए, एंगल दी हुई है 105, तो 180 से 105 को माइनस कीजिए, जो आंसर आपका आएगा दैट विल बी द सप्लीमेंट्री। ठीक इसी लॉजिक से आप 2 और 3 इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व कीजिए। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। यहां पे 6 पार्ट्स हैं, आपको क्या करना है, लॉजिक अच्छी तरह से समझिए, इनको आपको खुद से करना है। 2 एंगल्स हर एक पार्ट में दिया हुआ है, इन एंगल्स के मेजर को ऐड कीजिए। या तो एडिशन आपका 90 डिग्री आएगा या फिर एडिशन आपका 180 डिग्री आएगा। अगर एडिशन 180 डिग्री आता है तो यानी कि एंगल्स जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हुए। अगर आपका एडिशन 90 डिग्री आता है तो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए। तो इसी लॉजिक को यूज करके आप क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैंने आपको कोई एंगल दिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालते हो, 90 से गिवन एंगल को माइनस करते हो तो कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। आपको यहां पे पूछा है ऐसा कौन सा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू भी उस एंगल के वैल्यू से सेम है। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि सपोज एंगल है 30 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 करोगे कितना आएगा, 60। तो क्या 60 और 30 सेम है, नहीं है। ये सेम कब होंगे, जब एक एंगल 45 डिग्री का होगा, तब दूसरा एंगल जब निकालोगे तो 90 माइनस 45 करोगे तो वो भी 45 निकलेगा। तो अगर एक एंगल 45 डिग्री का होता है उसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 डिग्री का होता है, यानी कि दोनों वैल्यू सेम होते हैं। तो यहां पे आंसर क्या होगा, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सेम वाला लॉजिक लगाइए जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने लगाया था, मगर यहां पे एंगल्स का एडिशन जो है वो 90 डिग्री ना होकर, चूंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात है, तो वो होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर मान लीजिए आपने एक एंगल लिया लेट्स से 40 डिग्री, तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो 180 से माइनस 40 करोगे कितना आएगा, इट विल कम टू 140। तो क्या 140 एंड 40 सेम हुए, नहीं हुए। आपको ये दोनों एंगल्स इक्वल चाहिए, तो दोनों एंगल्स अगर आपको इक्वल चाहिए तो आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस 90, यानी कि वापस वो भी 90। तो एंगल एज वेल एज इट्स सप्लीमेंट दोनों सेम वैल्यू के हो गए। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। अब क्वेश्चन 6 पे आइए, यहां पे एक फिगर दी हुई है, यहां पे 2 एंगल्स मार्क किए हुए हैं 1 और 2। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री बताए गए हैं। यहां पे देखिए क्या बोला है, इफ 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन 2।
सो दैट बोथ द एंगल्स रिमेन सप्लीमेंट्री। तो अगर आपने 1 का मेजर डिक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली दोनों एंगल्स को एक दूसरे के सप्लीमेंट्री रहने के लिए क्या होना पड़ेगा, 2 का मेजर बढ़ना पड़ेगा। जस्ट रिवर्स, अगर 2 को आपने कम किया तो 1 को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 180 डिग्री आना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर नंबर 1 एक्यूट। अगर दोनों एंगल्स एक्यूट हुए यानी कि 90 डिग्री से कम हुए तो क्या वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नंबर 2 ऑब्ट्यूस। अगर दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूस हुए यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा हुए तो क्या उनका एडिशन 180 डिग्री हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नंबर 3 राइट। अगर दोनों एंगल्स राइट एंगल हुए तो क्या उनका एडिशन 180 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पे आंसर मेरा है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 8 को देख लीजिए, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो अगर एक एंगल आपके पास है जो 45 डिग्री से ज्यादा है तो उस एंगल को अगर आप 90 से माइनस करोगे तो जो आंसर मिलेगा क्या वो 45 डिग्री या 45 डिग्री से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? द कॉम्प्लीमेंट विल बी लेस देन 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 एक फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर 1 देखिए, इफ 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज ऑब्वियसली 90 डिग्री। Number 2, if 2 angles are supplementary, the sum of their measures is 180 degree. Number 3, if 2 adjacent angles are supplementary, they form a straight angle, क्योंकि straight angle भी 180 डिग्री का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। नंबर 1 ऑब्ट्यूस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो 2 एंगल्स आपको बताना है, दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूस होने चाहिए और एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए, उल्टी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो कौन से वो 2 एंगल्स हैं? BOC एंड AOD। नंबर 2 एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स आपको बताने हैं जो एक दूसरे के बगल में है और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री भी है। तो BOA एंड AOE। नंबर 3 इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां पे कौन से 2 एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री भी हैं एट द सेम टाइम सेम भी है? तो इट इज BOE एंड DOE। नंबर 4 अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि 2 एंगल्स जो सप्लीमेंट्री तो है एक दूसरे के मगर इक्वल नहीं है। सो इट इज DOC एंड BOC। नंबर 5 एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। 2 ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे के बगल में तो है मगर ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है ना वो सप्लीमेंट्री है। तो कौन से एंगल्स हैं ऐसे दोनों? EOD एंड DOC। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की। अगर 2 लाइंस दी हैं आपको या फिर 2 लाइन सेगमेंट्स दी हैं आपको और ये दोनों लाइंस या फिर ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे टच करते हैं तो उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आपके स्क्रीन पर एक फिगर है, उसको देखिए। AC एंड BE ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट P। AC एंड BC ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट द पॉइंट C। AC एंड EC वापस से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट C। तो अगर 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट रहेगा। अब देखिए आपके सामने और एक फिगर है जिसमें 3 लाइंस हैं P, L और M। फिलहाल अगर हम बात करें तो L और M एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर यहां पे देखिए P जो लाइन है वो L को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम M को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसा एक लाइन विच इंटरसेक्ट्स 2 और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स उनको हम बोलते हैं ट्रावर्सल। तो यहां पे P जो है वो L को भी इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट द सेम टाइम M को भी इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहां पे P जो है ये ट्रावर्सल है L और M दोनों का। अब ये वाला फिगर देख लीजिए, यहां पे भी 3 लाइंस हैं M, L एंड P, मगर यहां पे P जो है वो ट्रावर्सल नहीं है क्योंकि यहां पे P जो है वो L को भी जिस पॉइंट पे टच कर रहा है
एम को भी उसी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे एल, पी एंड एम ये तीनों के तीनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ट्रेवर्स नहीं कर रहे हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हुए, ट्रेवर्सल नहीं हुए। अब इस फिगर को देख लीजिए, यहाँ पे एल और एम को पी ट्रेवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, बहुत ध्यान से देखिए इन एंगल्स के नाम कैसे कैसे हैं। एंगल 3, 4, 5 एंड 6 को देखिए। ये जो चार एंगल्स हैं ये अंदर की तरफ हैं, तो इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1, 2, 7 एंड 8 ये बाहर की तरफ है, तो इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। 1 और 5 के पोजीशन को देखिए, ये एक ही तरफ के एंगल्स है, तो इनको बोलेंगे पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक उसी तरह से 2 एंड 6 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 3 और 8 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 3 एंड 7 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 1 और 6 में देखिए, ये दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स तो हैं मगर एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो इनको बोलेंगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक उसी तरह से 4 और 5 दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं मगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इनको भी बोलेंगे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक उसी तरह से 1 और 8 को आप देखिए, ये बनते हैं पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। 3 एंड 6 को देखिए, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं मगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इनको बोलेंगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 4 एंड 5 वापस से ये हो जाते हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 1 एंड 8 को देखिए, ये दोनों एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स हैं मगर ऑल्टरनेट हैं क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इनको हम बोलेंगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। 2 एंड 7 ये भी हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए 3 और 5 को, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं मगर ट्रेवर्सल के एक ही तरफ हैं, तो इनको बोलेंगे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रेवर्सल। ठीक उसी तरह से 4 और 6 ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रेवर्सल के सेम साइड है, तो ये दोनों भी हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रेवर्सल। इसी लॉजिक को यूज करके पेज नंबर 82 में ट्राई दीज को आपको सॉल्व करना है। यहां पे जितने भी फिगर्स बने हुए हैं हर एक में एंगल्स मार्क किए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन एंगल्स का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 एंड 2 को। तो 1 एंड 2 ये क्या है, ये है पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 3 और 4 ये दोनों क्या है, दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं मगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये क्या बनाएंगे मेरे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 5 और 6 ये दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं मगर ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे हैं, तो ये बनाएंगे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। 7 और 8 ये जो दोनों एंगल्स हैं ये भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 9 एंड 10 ये जो दोनों एंगल्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इंटीरियर तो है मगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 11 एंड 12 ये जो दोनों एंगल्स हैं इन दोनों का सम आता है अल्टीमेटली 180 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब देखिए आपके सामने जो फिगर है यहां पे 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों में हमने 3 लाइंस कंसिडर की हैं, T, L एंड M। इनमें से किसी फिगर में भी आप L और M को देख लीजिए। L और M ऐसे 2 लाइंस हैं जो एक साथ चल तो रहे हैं मगर उनका डिस्टेंस जो है एक बराबर है, तो इन फ्यूचर भी इनका डिस्टेंस एक बराबर ही रहेगा। तो ऐसे 2 लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है थ्रू आउट, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो यहां पे L और M जो है ये पैरेलल लाइंस हैं। इन सभी फिगर्स में जो लाइन T है वो L और M को एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि T जो है दैट इज बेसिकली अ ट्रैवर्सल। और ये किस तरह का ट्रैवर्सल है, एक ऐसा ट्रैवर्सल है जो पैरेलल लाइंस को ट्रैवर्स कर रहा है। तो चलिए इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। अब ट्रैवर्सल लाइंस के केस में हमको 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। First is, if 2 parallel lines are cut by a traversal, each pair of corresponding angles are equal in measure.
इस फिगर में देखिए नंबर 1 में 1 एंड 2 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों सेम हैं। फिगर नंबर 2 में 3 और 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों सेम हैं। फिगर नंबर 3 में 5 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों सेम हैं। फिगर नंबर 4 में 7 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों सेम हैं। सेकेंड बात जो सामने आती है वो है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रावर्सल, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देख लीजिए दूसरा फिगर, 1, 3, 6 और 8 ये जो 4 एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं। 3 और 8 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 1 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू 8, 1 इज इक्वल्स टू 6। ठीक उसी तरह से जो थर्ड कॉन्सेप्ट सामने आती है वो है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रावर्सल, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रावर्सल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या, आप 1 के साथ 8 जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। ठीक उसी तरह से 3 के साथ अगर आप 6 जोड़ोगे तो भी ये 180 डिग्री आएगा। इसी लॉजिक पे बेस करके हम पेज नंबर 85 में चले जाते हैं, वहां के ट्राई दिस सेक्शन में। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आपको पूछा है एंगल x की वैल्यू क्या है। तो एंगल x और जो गिवन वैल्यू है ये दोनों क्या है, ये दोनों पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दोनों को सेम होना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू भी यहां पे 60 ही है। दूसरे पे आइए, यहां पे आपको पूछा है y की वैल्यू कितनी है। हम सेम वाला रूल अप्लाई करेंगे, तो यहां पे y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 55। नंबर 3 पे आइए, वहां पे आपको पूछा है 1 और 2 सेम है कि नहीं, ऑब्वियसली ये दोनों सेम है। अगले वाले पे आइए, z की वैल्यू आपको पूछी है, तो ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रावर्सल, तो इन दोनों का सम जो है 180 आना चाहिए। तो 60 प्लस z शुड बी इक्वल टू 180, यानी कि z की वैल्यू क्या निकलेगी, 180 माइनस 60 विच इज 120 डिग्री। अगला वाला देखिए, यहां पे आपको x का वैल्यू पूछा है, तो यहां पे ये दोनों एंगल्स बिल्कुल सेम है, तो इट इज अगेन 120 डिग्री। अब यहां पे देखिए आपको ए बी सी डी चारों का वैल्यू पूछा है, तो यहां पे हम प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो C बन जाएगा आपका 60 डिग्री। अब C प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि C और D ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि D का वैल्यू कितना निकलेगा, 180 माइनस 60 विच इज 120 डिग्री। अब B और D वापस से एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, तो B का वैल्यू कितना निकलेगा, 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री। अब रूल नंबर 3 हमको बताता है कि A और B का एडिशन करें तो वापस से हमको 180 डिग्री मिलना चाहिए, यानी कि A का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब मैंने आपको दो लाइंस दिए, आपको पूछे कि ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं, ये आप कैसे बताओगे। सिंपल सा एक रूल है, when a traversal cuts two lines such that the pairs of corresponding angles are equal, then the lines have to be parallel। तो ये वाला फिगर आप देखिए, यहां पे जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं एक दूसरे के सेम हैं, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला और नीचे वाला जो दोनों लाइन है एक दूसरे के पैरेलल ही होगा। साथ में आपको यह भी याद रखना है, when a traversal cuts two lines such that the pair of interior angles on the same side of the traversal are supplementary, the lines have to be parallel। यहां पे देखिए फिगर में M नाम का ट्रावर्सल P और L ये दोनों लाइंस को कट कर रहा है। यहां पे एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री है, एंगल 2 जो है वो भी 90 डिग्री है। अब 1 और 2 ये दोनों क्या है, दीज आर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रावर्सल। चूंकि ये दोनों सेम है तो हमारे रूल के हिसाब से P और L दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं। अब देखिए इसी लॉजिक पे बेस करके हम पेज नंबर 86 के ट्राइडीज को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला फिगर देखिए, यहां पे आपको पूछा है इज L पैरेलल टू M Y। यहां पे जो दो एंगल्स हैं ये दोनों ही एंगल्स क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। और किस तरह के इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर ट्रावर्सल के इक्वल होते हैं तो लाइंस बिकम्स पैरेलल, तो यहां पे L और M बिकम्स पैरेलल।
दूसरा देखिए, यहां पे जो दो एंगल्स दिए हुए हैं 50 और 130, ये दोनों एंगल्स ट्रेवर्सल से बने जरूर हैं, मगर ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180, इसलिए एल और एम पैरेलल हैं। अगला वाला देखिए, यहां पे बोला है इफ एल इज पैरेलल टू एम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां पे एंगल दी हुई है एक 70 डिग्री, एक्स का वैल्यू पूछा है, तो इन दोनों एंगल्स का एडिशन क्या निकलना चाहिए? निकलना चाहिए 180। तो सिंपल आप 180 से 70 माइनस कर दीजिए, सो एक्स बिकम्स 110। अब चले आते हैं एक्सरसाइज 5.2 पर। नंबर 1, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट देखिए, if A is parallel to B, angle 1 का measure is equals to angle 5 का measure। तो ये हमको किस प्रॉपर्टी से मिलता है? ये हमको मिलता है उस प्रॉपर्टी से जो हमको बोलता है कि when traversal cuts two lines such that the pair of corresponding angles are equal, the lines have to be parallel. Number 2, if angle 4 is equals to angle 6, then A is parallel to B। ये किस रूल से मिलता है? ये रूल नंबर 2 से मिलता है। When traversal cuts two lines such that pairs of alternate interior angles are equal, the lines have to be parallel। नंबर 3 देखिए, angle 4 plus angle 5 is equals to 180 degree, then A is parallel to B। ये हमको किस रूल से मिलता है? ये मिलता है रूल नंबर 3 से। When traversal cuts two lines such that the pair of interior angles on the same side of the traversal are supplementary, the lines have to be parallel। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। In the adjoining figure identify number 1 pairs of corresponding angles। तो यहाँ पे कौन कौन से पेयर ऑफ corresponding angles हैं? 1 4, 1 6, 3 7 and 2 6। नंबर 2 पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कौन कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स यहां पे हैं? 3 5 एंड 2 8। नंबर 3 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रैवर्सल। सो इट इज 1 5 एंड 2 6, 4 8 एंड 3 7। नंबर 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 3, 2 4, 8 6, 5 7। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, यहां पे आपको बोला है कि P and Q दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। आपको बोला है एक एंगल का वैल्यू है 125 डिग्री। तो आपको A B C D E F इन 6 एंगल्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए मैं इसको कैसे निकाल रहा हूं। सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं B का। अगर गिवन एंगल 125 डिग्री है तो B का वैल्यू भी 125 ही होगा। अगर B 125 है तो A की वैल्यू कितनी निकलेगी? यहां पे A और B सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो A की वैल्यू कितनी निकलेगी? 180 माइनस 125। A का आपने जो वैल्यू निकाला वो वैल्यू सेम हो जाएगा C के, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। B का जो वैल्यू आपने निकाला था वो सेम हो जाएगा D के, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। C का जो वैल्यू आपका निकला वही वैल्यू आपका रहेगा F का। A का जो वैल्यू निकला वही वैल्यू आपका रहेगा E का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फिगर्स इफ L इज पैरेलल टू M। तो यहां पे देखिए फिगर नंबर 1 पे, अगर ये एंगल 110 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? x। यहां वाला एंगल के साथ अगर 110 को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो ये वाला एंगल मेरा क्या निकल के आ रहा है? 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। नंबर 2 पे देखिए, यहां पे आपको x निकालने के लिए बोला है। दो एंगल्स दिए हुए हैं 100 एंड साथ में यहां पे दिया हुआ है 80। अब अगर L और M पैरेलल है और A जो है ट्रावर्सल है L और M का, तो x की वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए? सेम एज दिस एंगल, सो x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री ओनली। नंबर 5 पे आ जाइए। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल
if angle ABC is 70 degree, you have to find out what is angle DGC and angle DEF. तो angle DGC कितना निकलेगा? सेम एज एंगल ABC which is 70 डिग्री. एंगल DEF कितना निकलेगा? चूंकि ये पैरेलल है, ये भी आपका 70 डिग्री ही होगा. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए. 3 पार्ट्स हैं. पहले पार्ट को देखते हैं. यहां पे दो एंगल्स बताए गए हैं 126 एंड 44. दोनों को जोड़िए तो 126 प्लस 44 अगर आप करते हो तो आपका कितना आता है? 170 डिग्री. क्या ये 180 डिग्री आया? नहीं आया ना. तो L और M आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. ठीक उसी तरह से आप नंबर 2 को देख लीजिए. यहां पे जो दो एंगल्स बने हैं दोनों है 75. इस वाले एंगल को निकालने की कोशिश करते हैं तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 75. तो 180 से 75 माइनस करोगे तो कितना आता है? 105. क्या ये एंगल इस एंगल की इक्वल है? नहीं है. तो यहां पे L इज नॉट पैरेलल टू M है. नंबर 3 पे आइए. यहां पे दो एंगल्स बने हैं 57 एंड 123. दोनों का ऐड कीजिए जरा. सो 123 प्लस 57 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहां पे L और M दोनों पैरेलल हैं. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. यहां पे दो एंगल्स हैं 98 डिग्री एंड 72 डिग्री. तो ये वाला एंगल निकालिए तो ये आएगा आपका 82 डिग्री. क्या ये दोनों एंगल्स अभी सेम है? नहीं है. तो यहां पे भी L जो है वो M का पैरेलल नहीं है. तो इससे खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 में हमने ज्योमेट्री के बेसिक टर्म्स को एक बार रिवाइज किया. फिर हमने समझा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रावर्सल्स एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में. उसके बाद हमने पैरेलल लाइंस देखे. फिर हमने देखा कि पैरेलल लाइंस पे अगर कोई ट्रावर्सल होता है तो उस पर्टिकुलर ट्रावर्सल के जरिए कौन कौन सी चीजें सामने आती हैं. In chapter number 6 we are going to study about the triangle and its properties. तो थोड़ा इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक. Till then keep learning.